ऐसा कहा जाता है कि खूबसूरती जितनी बड़ी हथियार है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और आज के सोना बाबू वाले जमाने में भी खूबसूरती का हथियार अचूक माना गया है। बता दें कि जब से सिनेमा है तब से विलेन भी हैं। बदलते समय के साथ जैसे जैसे फिल्मों का अंदाज बदला वैसे वैसे विलेन्स भी बदलते हुए नजर आए। बदलते दौर के साथ अभिनेत्रियों ने भी एक्सपेरिमेंट किया, जहां पहले फिल्म में कुछ मिनट का सीन ही वुमेन विलन को दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह दायरा बढ़ा और पूरी फिल्म ही इन पर बनने लगी। ऐसी ही कुछ फिल्मों पर आज हम बात करेंगे। सोचिए, अगर हिंदी फिल्मों में सब कुछ होता लेकिन खलनायक ही गायब होता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती। हीरो आखिर किससे अपने प्यार के लिए लड़ता या अपने परिवार का बदला लेता। बिना खलनायक के फिल्में बंद तो जाती, लेकिन बिल्कुल फीकी यानी पानी कम चाय वाला हिसाब ही देखने को मिलता। बॉलीवुड के विलेंस ने ही हिंदी फिल्मों को आइकॉनिक बनाया है। यहां तक कि हीरो भी तभी हीरो लगता है जब उसके सामने एक दमदार दुश्मन, एक दमदार खलनायक खड़ा होता है। फिल्म की कहानी को दिलचस्प मोड़ नेगेटिव किरदार निभाने वाले एक्टर्स ही देते आए हैं। फिल्मों में एक समय ऐसा भी आया जब फिल्मों में विलन की जगह अभिनेत्रियां लेने लगी और बराबर की टक्कर दी आई। फिर यूं कहें कि एक कदम उनसे आगे ही निकल गई, क्योंकि सातिर दिमाग और कातिल अदाओं के साथ साथ खूबसूरती होती थी उनका मुख्य हथियार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिल्म के 50 के दशक से वर्तमान तक की महिला खलनायिकाओं के बारे में, जिनका अभिनय देखकर लोगों का दिल आज भी दहल जाता है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। फिल्मों में 50 का दशक ये वो दौर था जब एक्टर्स डायलॉग से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन से बात कह जाते थे, चाहे राजकुमार की बात करें या अन्य एक्टर की। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी नादिरा। बड़ी बड़ी आंखें और होठों के दाहिने तरफ तिल और अपने लुक से नादिरा कमाल कर देती थी। 50 के दशक में उन्होंने विलन को पर्दे पर उतारा। राज कपूर की फिल्म श्री 420 और पकीजा में उन्होंने इतना दमदार किरदार निभाया था जिससे लोग उन्हें सच में खलनायिका समझने लगे। यहाँ उन फिल्मों का जिक्र हम कर रहे हैं जब विलन अपने साथ एक हसीन साथी लेकर चलता था। शायद चर्चित किरदार मोना डार्लिंग भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कैबरे डांसर हेलन की बात करें तो हमेशा अपने मॉडर्न अवतार के लिए जानी गई। करावन का पिया तू अब तो आजा या शोले का महबूबा महबूबा गाना हेलन के गानों का जादू आज भी बरकरार रखने के लिए काफ़ी है। हेलन स्क्रीन पर कम ही नजर आई, लेकिन उनका नेगेटिव किरदार हमेशा फिल्मों में नयापन लेकर आता रहा। फिर आया 70 के दशक का फिल्मी दौर। इस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी। ऐसे में फिल्में भी फैमिली ड्रामा एंगल पर ज्यादा बनने लगी, लेकिन यहां भी वुमेन विलन के बिना काम नहीं चल सका। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार खलनायिका मॉडर्न ना होकर घरेलू हो गई, यानी कभी सास के अवतार में तो कभी ननद के अवतार में सताती हुई नजर आई। 1970 से 80 के दशक के बीच अभिनेत्री बिंदु ने विलन बनकर फिल्मों में जान डाली। कभी मुख्य विलन के साथ मिलकर तो कभी अत्याचारी सास या ननद बनकर बिंदु ने अपना जालिम अवतार दिखाया। इसी दौर में अरुणा ईरानी भी ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में खूब एक्सप्लोर किया। बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनने से लेकर फिल्म बेटा में अनिल कपूर की सौतेली मां बनने तक अरुणा ईरानी ने कई अलग अलग किरदार निभाए। कई फिल्मों में उन्होंने साइड रोल भी किए। बदलते दौर के साथ वर्तमान की अभिनेत्रियों ने भी एक्सपेरिमेंट किया और पीछे नहीं रही। ऐसी ही एक अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा। लीडिंग लेडी ने जब फिल्म ऐतराज में सोनिया कपूर का ग्रे शेड किरदार निभाया तो तहलका मचा दिया और रातों रात नई नवेली प्रियंका बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई, जिन्हें पिगी चॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में खलनायिका की लिस्ट में बिपाशा बसु को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। मेन लीड रही बिपाशा ने अपनी डेब्यू फिल्म अजनबी में ही निगेटिव रोल किया था। इसके अलावा हॉरर फिल्म राज 3 में एक्ट्रेस ने सबसे खतरनाक किरदार निभाया। सातिर दिमाग और कातिल अदाओं को हथियार बनाने के लिए इसी कड़ी में तब्बू को भी जाना जाता है। तब्बू हमेशा फिल्मों में अपनी क्रिएटिव चॉइस के लिए जानी जाती हैं। तब्बू अब तक एक्ट्रेस की दुनिया में यदि देखा जाए तो कई अलग अलग एंगल एक्सप्लोर कर चुकी हैं।
फिल्म अंधाधुन उनकी सबसे यादगार फिल्म है। यहां तब्बू ने विलन के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। आपको क्या लगता है कि क्या विलन के बिना अधूरी है फिल्में? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही चटकारे भरे फिल्मी खबरों के साथ फिर से हम आपके सामने आएंगे और दिखाते रहेंगे फिल्म जगत की खबरें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।